हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महाराष्ट्र इंग्लिश चैनल। तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं और पसंद पड़े बाबू तो लाइक करें। बाबू, आज मैं आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत। बाबू, पार्टिसिपल का महत्व स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर बहुत बड़ा है और लड़के ऐसे सेंटेंस को बनाने में उलझ जाते। तो आइए हम उस उलझन को मात्र 10 मिनट के अंतर्गत खत्म कर देते हैं। आप सदा सदा के लिए आपकी उलझन को। बाबू, पार्टिसिपल का प्रयोग 3 ढंग से किया जाता है सेंटेंस। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में और तीसरा किया जाता है बाबू परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में सेंटेंस के अंतर्गत। बाबू, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहचानने का नियम कि हम कैसे पहचानेंगे यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। तो जिस वाक्य में बाबू रोते हुए, दौड़ते हुए, दौड़ता हुआ, उड़ती हुई हिंदी के वाक्य आए तो समझ जाना चाहिए यह वाक्य जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य है। बाबू, पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। समझ गए? और आज मैं आप लोगों को पार्टिसिपल के शब्दों का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में बताने के लिए जा रहा हूँ। अब इसका बनाने का नियम है, स्ट्रक्चर बाबू है प्रेजेंट पार्टिसिपल का कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। और ये जो वर्ब के साथ आईएनजी है ना बाबू, यह जो है एडजेक्टिव का रूप धारण करता है, विशेषण का रूप एडजेक्टिव एडजेक्टिव का रूप धारण करता है। समझ गए? समझ रहे हैं मेरी बात को? आप देखिए, मैं उसे दौड़ते हुए देखा। मैं उसे दौड़ते हुए देखा। मैं उसे सॉरी मैं उसे रोते हुए देखा। मैं उसे रोते हुए देखा। मैं उसे रोते हुए देखा तो उसकी विशेषता क्या हुई जी? रोना है ना। उसकी विशेषता क्या है? रोना। और ये जो रोना है इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, लेकिन ये जो है एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? अब आइए सेंटेंस देखिए। आई saw him digging। अब देखिए, आई सौ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब सब्जेक्ट हो गया जी। आई वर्ब क्या हो गया जी? V2 हुआ ना, सौ इन ऑब्जेक्ट हो गया ना। और ये जो वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है वो एडजेक्टिव हो गया। समझ गए? मैं उसे रोते हुए देखा। मैं उसे रोते हुए देखा। आई साउ हिम। समझ गए? वो वहां दौड़ते हुए आया। ही केम। वो वहां दौड़ते हुए आया। ही केम देयर रनिंग।
were running। भी हो गया सब्जेक्ट, भी टू हो गया ये बाबू, देयर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या होगा जी रनिंग एडजेक्टिव के रूप में वर्ब जो है ऋषि के रूप में काम कर रहा है। समझ गए? मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। आई saw I saw I saw a running horse। I saw a running horse। मैं एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। समझ गए? उसने एक उड़ती हुई चिड़िया देखा। उसने एक उड़ती हुई चिड़िया देखा। He saw a flying bird। उसने एक उड़ती हुई चिड़िया देखा। यहाँ पर देखो उड़ती हुई, तो he saw a flying bird। इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं जिसमें रोते हुए, दौड़ते हुए, समझे, दौड़ता हुआ या उड़ती हुई इत्यादि ऐसे सेंटेंस जब आपको देखने को मिले तो समझ जाना चाहिए कि यह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जो एडजेक्टिव का रूप धारण करता है। और ये दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब पहचानने का नियम है सेंटेंस को समझे। टूटी हुई, कटा हुआ, सड़ा हुआ, पिए हुए वाक्य हिंदी वाक्य में लगा रहे तो समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य जो है पास्ट पार्टिसिपल रूप का है। समझ गए? इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस OW लगा करके वाक्य बनाते हैं। समझे? और वर्ब में समझे, वर्ब में ED या EN या D या NE लगा रहे तो समझ जाना चाहिए कि वाक्य में वह बात का वाक्य। समझे? मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखा। आई saw a broken chair। I saw a broken chair। इसका देखिए सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर V2 हो गया ना बाबू, प्लस V3 का प्रयोग हुआ है इसमें, प्लस OW सब नाम। समझ गए? तो वह है एक थका हुआ आदमी है। वाह, अब देखिए V2 का यहाँ प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या है V3 का प्रयोग प्लस OW को हुआ ना इसमें। आई saw a broken chair। समझे? मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखा। समझ गया? अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब वाला उसको वैसे सेंटेंस को देखिए, वो है एक थका हुआ आदमी है। तो he is a tired man। He is a tired man। He is a tired, इसका प्रयोग
सहायक के लिए वाला है जो भर पकड़े हुआ है, लेकिन मैं भर के अपना काम कर रहे हैं तो भी करा ना ही। वह एक थका हुआ आदमी है तो ही रिटायर्ड मैन, समझे। तुमने एक सड़ा हुआ सेब खरीदा, यू बाउट you brought a rotten apple. She brought a rotten apple. तुमने एक सड़ा हुआ सेब खरीदा। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी हो गया, भी इसमें हो गया, प्लस यहाँ पर भी का प्रयोग हुआ है, प्लस हो बन गया है ना। मैंने एक शराब पिए हुए आदमी को देखा, मैंने एक शराब पिए हुए आदमी को देखा। तो मैंने आई आई saw I saw a I saw a drunken man. I saw a drunken man. मैंने एक शराब पिए हुए आदमी को देखा, समझे। अशुद्ध करके पढ़ा ना। अब देखिए इसमें देखो मैंने अब पास्ट टेंस का वर्ड दिखा रहा है इसमें, पास्ट टेंस का वर्ड है ना भी। आई saw a drunken man. मैंने एक शराब पिए हुए आदमी को देखा, समझे। आई saw a drunken man. इस आप देखिए पार्ट पार्टिसिपल रूप में, पार्ट पार्टिसिपल रूप के सेंटेंस को पहचानने का ही हिंदी सेंटेंस के अनुसार कटा हुआ, टूटी हुई, समझे, सड़ा हुआ, पिए हुए, लगा रहे, समझ गए। तो समझ जाना चाहिए या उसको ऐसा समझिए कि जिस भर, समझे, जिस भर की, जिस भर में आकार हंसी का एक लगा रहे, समझे। तो तुरंत समझ आना चाहिए कि यह वाक्य जो है पास्ट पार्टिसिपल रूप के वाक्य हैं। और इसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस भी टू, या अगर हैं हूँ है लगा रहे तो भी का प्रयोग, समझ लो, प्लस भी प्लस को दो वाक्य बना दें। अब परफेक्ट पार्टिसिपल रूप को बनाने का नियम, बनाने से, नियम को बनाने से, नियम को जानने से पहले यह जान लीजिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का रूप है। अब जिस वाक्य में खाकर, पीकर, जाकर, पहुँच कर, खरीद कर, कर लगा रहे, समझे, धर्म के साथ कर लगा रहे, तो समझ जाना चाहिए वाक्य जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का रूप का वाक्य। इसका बनाने का नियम होता है बाबूरे हैविंग प्लस भी प्लस सब्जेक्ट प्लस भी प्लस W करके वाक्य बनाते हैं। हैविंग लिखते हैं, उसके बाद भी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑर्डर लगा करके वाक्य बनाते हैं। इसे खाकर वो बाजार गया, हैविंग having eaten, having eaten, he went to market.
खाकर गया गया हैविंग ईटन ही वेंट टू मार्केट। अभी को इसको देखिए भिक्षु कपड़े वाले ना प्लस सब्जेक्ट ही है ना प्लस भिक्षु है ना प्लस ऑर्डर भी है ना। घर पहुंचकर उसने मुझे फोन किया। घर पहुंचकर उसने मुझे फोन किया तो क्या हो जाएगा जी? घर पहुंचकर हैविंग हैविंग reached home he found me having reached home he found me। एक कलम खरीद कर वह घर आ गई। having brought a pen she and home। having brought a pen she and sorry having brought a pen she and home। उसकी घड़ी लेकर रामू भाग गया। उसकी घड़ी लेकर having taken his watch Ramu ran away। having taken his watch Ramu ran away। इस तरह से बाबू पाठ इस तरह से बाबू पार्टिसिपल के सेंटेंस यानी कृदंत के सेंटेंस बनाए जाते हैं। जय।